अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो तुम्हारी परेशानियां नहीं देखते, वो तुम्हारे अंदर छुपी हुई उस शक्ति को देखते जिसे शायद तुम खुद भी भूल चुके हो। वो देखते कि एक ऐसा इंसान उनके सामने खड़ा है जिसके जीवन में कठिनाइयां तो हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से भी बड़ी उसकी क्षमता है। जिसके रास्ते में रुकावटें तो हैं, लेकिन उन रुकावटों से भी बड़ा उसका साहस है। और शायद वो मुस्कुराकर तुमसे सिर्फ इतना कहते, तुम्हें पता भी है तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी में परेशानियों को देखकर डर जाते हैं। जब मुश्किलें आती हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब हम सोचने लगते हैं कि शायद हम कमजोर हैं, शायद हम हार गए हैं, शायद हम में कुछ कमी है। लेकिन अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो तुम्हारी हार को नहीं देखते, वो तुम्हारे अंदर छुपे उस योद्धा को देखते जो अभी तक पूरी तरह जागा ही नहीं है। याद करो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तो उनके मन में भी डर था, भ्रम था, कमजोरी थी। उन्हें भी लगा था कि शायद वो ये युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी कमजोरी नहीं दिखाई, उन्होंने उन्हें उनकी असली शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा, मनुष्य का असली शत्रु बाहर नहीं होता, उसका असली शत्रु उसके अपने मन के अंदर होता है। आज भी वही सत्य है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे हालात से नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे डर से है। क्योंकि जब इंसान डर से हार जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे जीत नहीं दिला सकती। लेकिन जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है तो फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। सोचो, अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो शायद तुम्हें यह याद दिलाते कि तुम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हो, तुम उन परिस्थितियों को बदलने की शक्ति भी रखते हो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर वही चेतना है, वही आत्मा है, वही ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हम दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। दुनिया हमें कमजोर कहे तो हम मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं। दुनिया कहे कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और धीरे धीरे हम खुद अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उतनी शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। तुम्हारे अंदर इतना साहस है कि तुम सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी रोशनी है कि तुम अपने अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकते हो। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अपने अंदर झांकना शुरू करोगे, जब तुम ये समझना शुरू करोगे कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी समस्याएं नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताएं नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा अतीत नहीं है, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा है। और आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। शायद इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है तब उसका डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब इंसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो रास्ते की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। लेकिन जब इंसान रुक जाता है तब छोटी सी रुकावट भी उसे पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो शायद वो तुमसे ये कहते, तुम्हारी जिंदगी की कठिनाइयां तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई हैं, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जिस इंसान ने दर्द को सहना सीख लिया, जिस इंसान ने अकेले चलना सीख लिया, जिस इंसान ने हार के बाद भी उठना सीख लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब लगता है कि अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन सच ये है, वही पल इंसान के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होते हैं, क्योंकि वही पल इंसान को उसके अंदर छुपी हुई शक्ति से मिलवाते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान नए रास्ते बनाना सीखता है। और जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब इतिहास वही लोग लिखते हैं जो ये मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो शायद वो तुमसे ये कहते, डरो मत, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है वो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं अधिक है। तुम्हारी हर सांस तुम्हें एक नया अवसर दे रही है, तुम्हारा हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका दे रहा है। लेकिन ये शुरुआत तभी होगी जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे,
जब तुम ये समझोगे कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारी असली यात्रा अभी शुरू ही हुई है। और शायद इसीलिए जब श्री कृष्ण तुम्हें देखते तो वो तुम्हारे आंसू नहीं देखते, वो तुम्हारे अंदर छुपे हुए उस प्रकाश को देखते जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। जब श्री कृष्ण तुम्हें देखते तो वो ये नहीं पूछते कि तुम्हारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, वो ये देखते कि तुम्हारे भीतर कितनी संभावना है। क्योंकि समस्या होना कमजोरी नहीं है, समस्या के सामने हार मान लेना कमजोरी है। आज दुनिया में हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। किसी के पास धन है लेकिन शांति नहीं, किसी के पास लोग हैं लेकिन सच्चा साथ नहीं, किसी के पास सपने हैं लेकिन उन सपनों को पूरा करने का साहस नहीं। और धीरे धीरे इंसान अपने ही जीवन से हारने लगता है। लेकिन अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझाते। वो कहते, मनुष्य का जीवन संघर्ष से भागने के लिए नहीं बना, मनुष्य का जीवन संघर्ष को जीतने के लिए बना है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आई हैं वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, वो तुम्हें ये याद दिलाने आई हैं कि तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम खुद को समझते हो। लेकिन अक्सर इंसान अपने मन के कारण ही हार जाता है। मन कहता है तुम नहीं कर सकते, मन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, मन कहता है तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है। और जब इंसान बार बार ये आवाज सुनता है तो वो धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगता है। लेकिन यही वो क्षण है जहां से बदलाव शुरू होता है। अगर तुम अपने मन की हर नकारात्मक आवाज को सच मान लोगे तो तुम कभी अपने असली रूप तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रित करने की बात कही थी, क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया में कोई भी जीत असंभव नहीं रहती। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों का परिणाम है। हर दिन हर पल तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता डर का और दूसरा रास्ता साहस का। डर वाला रास्ता आसान लगता है क्योंकि उसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन साहस वाला रास्ता कठिन होता है क्योंकि उसमें खुद को बदलना पड़ता है। और सच तो यह है कि महान जीवन हमेशा उसी रास्ते से बनता है जिस रास्ते पर चलना मुश्किल होता है। अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो शायद तुमसे यही कहते, अपने डर से मत भागो, उसे समझो और फिर उसे पार कर जाओ। क्योंकि डर केवल तब तक शक्तिशाली लगता है जब तक तुम उससे दूर भागते हो। जैसे ही तुम उसका सामना करते हो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान जो कभी खुद को कमजोर समझता था इतना मजबूत बन जाता है कि उसे देखकर लोग प्रेरित होने लगते हैं। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत बाहर से नहीं होती, ये यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब इंसान एक दिन अपने आप से कहता है, अब मैं डर के साथ नहीं जीऊंगा, अब मैं अपनी असली क्षमता को पहचानूंगा, और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं और दूसरे वो जो उन्हीं परिस्थितियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। पहले लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं और दूसरे लोग इतिहास बना देते हैं। अब ये चुनाव तुम्हारा है, तुम कौन बनना चाहते हो? अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो शायद तुमसे यही कहते, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें एक साधारण जीवन से उठाकर असाधारण बना सकती है। लेकिन वो शक्ति तभी जागेगी जब तुम खुद को कमजोर मानना बंद करोगे, जब तुम अपने अतीत के दर्द को अपनी पहचान बनाना बंद करोगे, जब तुम ये समझोगे कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके बीते हुए कल से नहीं बनती, उसकी पहचान उसके आने वाले कल से बनती है। और जो इंसान ये निर्णय ले लेता है कि उसे आगे बढ़ना है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो तुम्हें ये याद दिलाते कि तुम अकेले नहीं हो। हर संघर्ष में, हर मुश्किल में, हर उस पल में जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, वहीं से तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेती है। क्योंकि अंधेरा हमेशा उस समय सबसे गहरा होता है जब सूरज उगने वाला होता है, और शायद तुम्हारी जिंदगी का सूरज भी उगने ही वाला है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इंसान अपने जीवन के सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा होता है,
तभी उसके अंदर सबसे बड़ी रोशनी जन्म लेने की तैयारी कर रही होती है। अक्सर हमें लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ हो गया है। हमें लगता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। हमें लगता है कि शायद भगवान ने हमें भूल ही लिया है। लेकिन अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो मुस्कुराकर शायद यही कहते, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तो बस तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। क्योंकि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वो किसी सजा की तरह नहीं आती, वो एक परीक्षा की तरह आती हैं। और हर परीक्षा का उद्देश्य यही होता है कि इंसान अपनी असली क्षमता को पहचान सके। अगर जीवन हमेशा आसान होता, अगर रास्ते में कभी कोई बाधा ही नहीं आती, तो शायद इंसान कभी ये जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। सोचो, लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे आग में तपना पड़ता है, सोने को चमकने के लिए उसे भट्टी में जलना पड़ता है। ठीक उसी तरह मनुष्य को महान बनने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। लेकिन समस्या यह है कि जब कठिनाइयां आती हैं तो हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन अगर तुम गहराई से देखो तो तुम समझोगे कि यह केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। हर महान इंसान, हर सफल इंसान, हर वो व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ बड़ा किया है, वो इसी रास्ते से होकर गुजरा है। क्योंकि संघर्ष ही वो आग है जो इंसान के भीतर छिपे हुए हीरे को बाहर लाती है। और शायद इसीलिए अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से डरने के लिए नहीं कहते। वो कहते, संघर्ष से भागो मत, संघर्ष को अपनाओ। क्योंकि जब तुम संघर्ष से भागते हो तो तुम अपने ही विकास से भाग रहे होते हो। लेकिन जब तुम संघर्ष को स्वीकार कर लेते हो तो वही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखो, जीवन में हारना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब इंसान हारने के बाद उठना छोड़ देता है। एक बार गिरना कमजोरी नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना यह सच में कमजोरी है। और तुम्हें कमजोर बनने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि तुम अपने जीवन का उद्देश्य खोज सको, ताकि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सको, ताकि तुम ये समझ सको कि तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। और शायद यही कारण है कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने कर्म से पीछे मत हटो, तो वो केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, वो जीवन की बात कर रहे थे। वो ये सिखा रहे थे कि इंसान को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। क्योंकि जब इंसान अपने कर्तव्य से भागता है तो वो खुद से दूर हो जाता है। और जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तो फिर उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती। लेकिन जब इंसान अपने रास्ते पर डटा रहता है, जब वो अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ता रहता है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान जो कभी खुद को कमजोर समझता था, वही इंसान दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो शायद तुमसे यही कहते, अपने जीवन को छोटा मत समझो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो असाधारण है। तुम्हारा हर प्रयास महत्वपूर्ण है, तुम्हारा हर संघर्ष महत्वपूर्ण है, तुम्हारा हर छोटा कदम भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि धीरे चलना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब इंसान चलना ही बंद कर देता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे लोग तुम्हें समझे या ना समझे, चाहे तुम्हें अकेले ही क्यों न चलना पड़े, तुम्हें रुकना नहीं है। क्योंकि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तुम गुजर चुके हो। और शायद इसी वजह से अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां नहीं दिखाते, वो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाते। वो तुम्हें ये एहसास दिलाते कि तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम एक संभावना हो। एक ऐसी संभावना जो अगर जाग जाए तो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और शायद किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। और शायद यही वो क्षण है जब इंसान को अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझ में आती है। सच्चाई ये कि जीवन हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, जीवन हमें जगाने के लिए आता है। क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं लेता, तब तक वो केवल परिस्थितियों के सहारे जीता रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसकी असली ताकत उसके अंदर है, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो शायद तुमसे ये पूछते कि तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हो? तुम्हें किसने ये विश्वास दिला दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते? तुम्हें किसने ये समझा दिया कि तुम्हारी सीमाएं बहुत छोटी हैं? क्योंकि सच ये है कि इंसान की सबसे बड़ी सीमा उसकी परिस्थितियां नहीं होती,
उसकी सबसे बड़ी सीमा उसका विश्वास होता है। जिस इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होता, वो अवसर के सामने खड़ा होकर भी उसे पहचान नहीं पाता। लेकिन जिस इंसान को खुद पर विश्वास होता है, वो कठिनाइयों के बीच भी अवसर ढूंढ लेता है। यही अंतर होता है एक साधारण जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच। अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक आवाज हमेशा मौजूद रही है। एक ऐसी आवाज जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहती है। जब तुम हार मानने वाले होते हो तो वही आवाज तुम्हें रोकती है। जब तुम डर के कारण पीछे हटना चाहते हो तो वही आवाज तुम्हें साहस देती है। वो आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है, और आत्मा कभी डरती नहीं है। आत्मा को हमेशा पता होता है कि इंसान के अंदर कितनी शक्ति है। लेकिन समस्या ये है कि हम उस आवाज को सुनना ही बंद कर देते हैं। हम दुनिया की आवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने अंदर की सच्चाई को सुन ही नहीं पाते। दुनिया हमें बताती रहती है कि हमें क्या बनना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो तुम्हें यही याद दिलाते कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की अपेक्षाओं के लिए नहीं बनी है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने सत्य को खोजने के लिए बनी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल समय बिताने के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें तुम खुद को समझ सकते हो, खुद को बदल सकते हो और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होगी। इस रास्ते पर तुम्हें कई बार असफलता मिलेगी, कई बार लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कई बार तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत रास्ते पर हो। लेकिन याद रखना, हर वो इंसान जिसने जीवन में कुछ असाधारण किया है, उसे भी यही सब सहना पड़ा है। कोई भी महान यात्रा आराम से नहीं बनती, वो संघर्ष से बनती है, वो धैर्य से बनती है, वो विश्वास से बनती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आत्मविश्वास से बनती है। अगर तुम्हें सच में अपने जीवन को बदलना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति मौजूद है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। और जब तुम ये विश्वास करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है, क्योंकि जिस इंसान का विश्वास मजबूत हो जाता है उसे गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आज श्री कृष्ण तुम्हें देख रहे होते तो वो शायद तुमसे यही कहते कि तुम्हारा जीवन एक वरदान है, इसे डर में मत गमाओ। हर दिन को ऐसे जियो जैसे तुम्हें एक नया अवसर मिला है। हर चुनौती को ऐसे स्वीकार करो जैसे वो तुम्हें और मजबूत बनाने आई है, और हर असफलता को ऐसे देखो जैसे वो तुम्हें सफलता के और करीब ले जा रही है। क्योंकि अंत में जीवन उन लोगों का साथ देता है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं, और शायद तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। बस तुम्हें अभी अपनी असली शक्ति को पूरी तरह पहचानना बाकी है।